नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीमार अभिषेक। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और पुनः आज हम लोग षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं षष्ठी विभक्ति। जितना आपके लिए आवश्यक है उतना लाए हैं, शिवम जी की तरह नहीं कि सब कुछ ला के पढ़ा दें, आप लोगों का दिमाग जो है करप्ट हो जाए। ठीक है, तो जनरली आप पहले ये समझ लीजिए कि षष्ठी 4 प्रकार की होती है। मतलब षष्ठी होती है कई प्रकार की है, लेकिन 4 अलग अलग तरीकों से षष्ठी होती है। षष्ठी को 4 अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है, 4 अलग अलग संबंधों से देखा जा सकता है। पहली तो शेष, षष्ठी शेषे जो सूत्र है वह संबंध सामान्य में क्या करता है, षष्ठी विभक्ति कर देता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि षष्ठी संबंध सामान्य क्या होगा, कहाँ षष्ठी होगी, वो आगे भी हम सूत्रतः पढ़ेंगे। एक हो गई सामान्यतया कि संबंध सामान्य में जहां पर अन्य किसी कारक की अपेक्षा नहीं होगी वहां पर सामान्य संबंध में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक बात, चलो समझ में आ गया। दूसरी बात यह है, एक विभक्ति होगी क्या, जहां पर कारक से षष्ठी जिसको कहेंगे, जहां पर अन्य किसी कारक की अविवक्षा होगी। मतलब जो वाक्य कहने वाला व्यक्ति है वह षष्ठी का प्रयोग इसलिए करेगा, यद्यपि वहां किसी अन्य कारक का प्रयोग हो सकता था लेकिन उन कारकों की विवक्षा वक्ता को नहीं है। तो अन्य कारकों की विवक्षा में भी द्वितीय मतलब कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण की अविवक्षा हो, जहां पर कहने वाले को अन्य कारकों की विवक्षा ना हो तो वहां पर कारकों की अविवक्षा में भी संबंध का विधान होता है, मतलब षष्ठी का विधान होता है। ठीक बात है। तीसरी षष्ठी होती है कृद्योग। कृद्योग अर्थात कृदंत प्रत्ययों के या कृदंत प्रत्ययांत जो शब्द हैं उनके योग में षष्ठी होती है। हालांकि यह षष्ठी भी किसी न किसी अन्य कारक के ही अर्थ में होती है, जैसे कर्म अर्थ में षष्ठी हो जाए, कर्ता अर्थ में षष्ठी हो जाए, लेकिन होती कैसी है, कृदंत अथवा कृदंत प्रत्ययांत शब्दों के योग में होती है। ठीक है, एक ये हो गई और एक हो गई उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति हमने आपको पहले ही समझाया है, जब किसी पद के कहीं बगल में मतलब समीप में सुने जाने के कारण विभक्ति में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग होंगे जहां किसी पद के प्रयोग के कारण वहां पर षष्ठी विभक्ति का विधान होगा, उसको कहेंगे उपपद विभक्ति। ये चारों हम देखेंगे, श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। षष्ठी भवति संबंधे, जो सामान्य संबंध में, कृदंते कर्तृकर्मणोः, जो कि कृदंत वाली मैंने बताया। तृतीया स्यात् षष्ठी कृत्यानाम, माने कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में होती है। ठीक है, और कर्तृकार की मतलब जहां पर किसी संबंध की अविवक्षा होती है, किसी कारक की अविवक्षा होती है। इन चारों को हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रयास कर लेते हैं। यहां तक आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहां से अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सूत्र है षष्ठी शेषे। शिवम जी, सूत्र है षष्ठी शेषे कि भैया शेष में षष्ठी होगी, शेष में षष्ठी होगी। तो शेष में मतलब किससे शेष में, तो कहा कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषः। शेष का अर्थ क्या है, ये इतना लंबा चौड़ा जो लाइन दिया है, कह ये रहा है कि भैया देखो, जहां पर प्रातिपदिकार्थ में होती है प्रथमा, कर्म अर्थ में होती है द्वितीय, करण अर्थ में होती है तृतीय, ऐसे ही संप्रदान में होती है चतुर्थी, अपादान में होती है पंचमी, अधिकरण में होती है सप्तमी। कह रहे हैं भैया जहां पर इन सभी की विवक्षा ना हो, मतलब इन 6 लोगों की विवक्षा ना हो, तो इससे जो बचा उसको कहेंगे शेष। इससे जो बच गया, इन 6 से जो बच, यह षष्ठी शेषे जो सूत्र है, ध्यान ये रखना कि जब आपको कारक पढ़ाया जाता है तो पहले प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन अष्टाध्यायी में अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति करने वाले और अधिकरण संज्ञा करने वाले सूत्र पहले हैं और षष्ठी से सूत्र बाद में हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन 6 प्रकार की संज्ञा और 6 प्रकार की विभक्तियों के अतिरिक्त
जो अर्थ है उसको कहेंगे शेष अर्थ, और इस शेष अर्थ में क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी, ऐसा हमारे आचार्य पाणिनि जी ने कह दिया। अब चलो और आगे देखते हैं थोड़ा। षष्ठी विभक्ति तो हो गई भैया, लेकिन ये जो स्वस्वामी भावादि संबंध कहा, ये कौन कौन से होते हैं? तो कहा स्वस्वामी भाव संबंध हो सकता है, जन्म जनक भाव संबंध हो सकता है, अवयवी भाव संबंध हो सकता है, स्थान्य आदेश भाव संबंध हो सकता है। इन चार संबंधों की चर्चा की हुई है, मैंने अपने मन से एक आधा और जोड़ दिया, कारण कार्य भाव संबंध भी, कार्य कारण भाव भी हो सकता है। सबके उदाहरण दिया। स्वस्वामी भाव का मतलब स्व से लेना है, कौन? स्व से लेना है किसको? मालिक को। स्वस्वामी मतलब मालिक को नहीं, इसके धन को, मतलब धन ले सकते हैं, कोई व्यक्ति ले सकते हैं, संपत्ति ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और स्वस्वामी, स्वामी से तो स्वामी ही लेना है, स्वामी माने होता है मालिक, ऐश्वर्य माने ईश्वर, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप समझते हैं इसको। राज्ञः पुरुषः, क्या दिया? राज्ञः पुरुषः। तो यहाँ पर जो पुरुष है वो क्या है? यहाँ पर जो पुरुष है स्वपद से लेंगे पुरुष, और स्वामी हो गया राज्ञ। यहाँ पर संबंध की मैंने स्वस्वामी भाव संबंध की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। ऐसे ही साधोर धनम, साधु का धन, धन हो गया स्व से लेंगे और साधु ले लेंगे स्वामी के अर्थ में, और यहाँ पर स्वस्वामी भाव संबंध के अर्थ में षष्ठी हो जाएगी। ऐसे ही जन्य जनक भाव में पितु पुत्र, पिता का पुत्र, पुत्र हो गया जन्य और जनक हो गया पिता, इस संबंध के अर्थ में षष्ठी हो गई। ऐसे अवयव अवयवी पशो पादः, पाद हो गया क्या? मतलब अवयव, और पशु हो गया क्या? अवयवी, इस संबंध में षष्ठी विभक्ति हो गई। ऐसे एक होता है स्थानीय आदेश भाव संबंध, एक होता है स्थानीय और एक होता है आदेश। जिसके स्थान पर आदेश होता है उसको कहते हैं स्थानीय, और जो आदेश होता है उसको कहते हैं आदेश। जैसे उदाहरण समझ लो, उदाहरण है ब्रुवोवचि। क्या है उदाहरण? ब्रुवोवचि। तो कह रहा है ब्रुव माने ब्रू धातु है, जो ब्रुवचि अव्यक्तायाम धातु जो है, तो ब्रुव धातु के अर्थ माने स्थान पर वच आदेश होता है, वच आदेश होता है। तो स्थानीय हो गया ब्रुव और आदेश हो गया वचि। ठीक है, आई बात समझ में? तो यह भी एक संबंध होता है। ऐसे ही कारण कार्य हो गया, तो मृत्तिकायाः मृदः घटः, मिट्टी से घट उत्पन्न होता है। इस संबंध में भी हम क्या कर लेते हैं? षष्ठी विभक्ति कर लेते हैं। हम आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। इसी के नीचे वृत्ति में लिखा हुआ है कि कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठीएव। कह रहे हैं भैया जहां पर कर्मादीनाम, कर्मादीनाम का मतलब हुआ कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इत्यादि की अविवक्षा हो, विवक्षा ना हो, वहां पर संबंध मात्र की विवक्षा में, संबंध मात्र की विवक्षा में मतलब केवल संबंध की विवक्षा में षष्ठी एव, षष्ठी विभक्ति होती है। तो जहां पर कर्म हो सकता है, द्वितीय विभक्ति हो सकती है, चतुर्थी संप्रदान की विवक्षा हो सकती है, लेकिन कर्म आदि की विवक्षा न हो, अविवक्षा हो, वहां पर संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का विधान कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सताम गतम, सताम गतम। अब यहां देखो सताम गतम, यहां पर गमनक क्रिया जो है, इस गमनक क्रिया का जो कर्म है कौन है? सज्जन। सत का मतलब होता है सज्जन। सज्जन सॉरी कर्म नहीं है, कर्ता है, कर्ता है। सज्जन जाता है, ऐसा अगर करें तो सज्जनः गच्छति यह प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कर्ता की अविवक्षा है। कर्ता अर्थ विवक्षित ना होने के कारण संबंध सामान्य में यहाँ पर क्या कर लिया? षष्ठी कर लिया। सज्जनों का जाना माने सज्जनों का गमन, ऐसा मतलब सज्जन, सज्जन अभी जाएंगे ऐसा अर्थ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्ता अर्थ विवक्षित नहीं था, इसलिए प्रथमा विभक्ति ना करके गमन क्रिया का संबंध जो है वह सज्जनों से संबंधित है, इसलिए जो संबंधी है उसमें सताम में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग कर लिया। तो यहाँ पर जो है संबंध मात्र में, संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो गई। ऐसे ही सर्पिसो जानीते, ठीक है।
यहाँ पर जो जानीते का अर्थ है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का जो कर्म था, सर्पिस था, कर्ण था, वो सर्पिस था माने घी था। तो यहाँ पर कर्ण अर्थ की अविवक्षा होने पर, क्या होने पे, अविवक्षा होने पर संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो गई। ऐसे मातु स्मरति, यहाँ पर जो स्मरण क्रिया का जो कर्म था वह थी क्या, माता, उसमें कर्म अविवक्षित था, इसीलिए यहाँ पर मातृ शब्द से संबंध की विवक्षा में क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। ऐसे ही बहुत सारे और उदाहरण हैं जो आपको देखने हैं। क्या है, एधोदकस्योपस्कुरुते भजे संभोश्चरणयो फलानाम तृप्ता। यहाँ सब जगह पर कर्म आदि की अन्य विभक्ति की विवक्षा है, अन्य कारक की विवक्षा नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनकी विवक्षा ना होने पर, मतलब उनकी अविवक्षा होने पर संबंध मात्र में षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है, अब चलते हैं मूल विषय पर। सूत्र है जहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी को काटो, कहा हेतु प्रयोगे, कहा हेतु प्रयोगे। यहां पर हेतु प्रयोगे का मतलब है भैया कि जहां पर हेतु शब्द का कारण अर्थ में प्रयोग हो रहा हो, कारण अर्थ में प्रयोग हो रहा हो, हेतु शब्द का भी प्रयोग हो लेकिन हेतु शब्द का अर्थ क्या हो, कारण हो, वहां पर क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, देखते हैं भैया कैसे होती है। प्रयोग है अन्नस्य हेतोर वसति, अन्नस्य हेतोर वसति, अन्न के कारण निवास करता है। कोई व्यक्ति कहीं रुक गया, खाना खाना ही उसका ध्येय था, तो पूछा भैया क्यों रुके हुए, तो कहा मैंने ये क्यों रुके हुए हैं, तो कहा एषः अन्नस्य हेतोर वसति, ये केवल खाने के लिए रुका हुआ है। तो यहाँ पर जो हेतु शब्द है वह कारणता को द्योतित कर रहा है। ठीक है, किसको, कारणता को द्योतित कर रहा है, और प्रयोग भी है, इसलिए अन्नस्य में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। आप पूछेंगे कि हेतु शब्द में भी षष्ठी का प्रयोग हो गया, क्यों हो गया है, क्योंकि अन्न और हेतु में समानाधिकरण्य है, और जहां पर समानाधिकरण्य होता है वहां पर समान विभक्ति होती है, इसलिए हेतु में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। चलते हैं आगे, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। आपसे पूछा जाए षष्ठी हेतु प्रयोगे, यहाँ पर अच्छा ध्यान ये रखना है, इस सूत्र के बाद में आपको बताऊंगा कि हेतु अर्थ में तृतीया और पंचमी विभक्ति भी होती है। अब ये षष्ठी का नया वाला आपने लफड़ा पाल लिया। सर्वनामनस् तृतीया च, कह रहे हैं भैया जब हेतु शब्द के साथ, हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, सर्वनाम का भी प्रयोग किया जाए, तो कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। और चकारात षष्ठी, षष्ठी विभक्ति भी होती है। आई बात समझ में, कह रहे हैं जब हेतु के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो तृतीया विभक्ति होती है, और क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है, और कारणता द्योतित होनी चाहिए, मतलब कारणार्थ में ही हेतु शब्द का प्रयोग हो रहा हो। यहाँ पर हेतु सूत्र की भी आती है वो क्या नाम, अनुवृत्ति आती है, और पंचमी होत करता है उसकी भी अनुवृत्ति आती है, इसलिए यहाँ पर अब देखो केन हेतुना वसति, पूछ रहा है क्यों रुके हो भैया, काहे रुके हो, तो यहाँ पर जो है केन क्या है, सर्वनाम है, और यहाँ पर हेतु का प्रयोग हुआ है, हेतु के साथ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, और हेतु का जो प्रयोग हुआ है किस अर्थ में हुआ है, कारण अर्थ में ही हुआ है। कारण अर्थ में हेतु का प्रयोग होने के कारण, मतलब कारण के द्योतित होने पर, हेतु शब्द से कारण के द्योतित होने पर, और साथ में सर्वनाम का प्रयोग होने पर क्या हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई, और साथ में चकारात जो षष्ठी होती है पक्ष में, तो कस्य हेतोर वसति ये भी प्रयोग बनता है। दोनों में विभक्ति समान इसलिए है क्योंकि समान अधिकरण्य है, समान अधिकरण है तो फिर विभक्ति भी समान हो गई है। हेतु से तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है, तो आपसे पूछा जाए कि हेतु अर्थ के द्योतित होने पर कौन कौन सी विभक्ति होती है, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो तृतीया होती है, पंचमी होती है, और षष्ठी भी होती है। गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। यहाँ ध्यान ये रखना है कि षष्ठी तब होगी जब हेतु शब्द का प्रयोग हो और किसमें, कारणता की विवक्षा में हो। आगे चलते हैं। राहुल जी बैठे हमारे पास, कुछ गलत पढ़ा भी नहीं सकते, नहीं तो तुरंत जो है FIR हो जाएगी। ज्यो विदर्थस्य करणे, बहुत सरल सूत्र है, कह रहे हैं कि ज्ञा धातु का प्रयोग जब
ज्ञान अर्थ में ना हो, ज्ञान अर्थ में ना हो। कह रहे हैं ज्ञो अविदर्थस्य, कह रहे हैं जब ज्ञा धातु का अविदर्थ में माने ज्ञान अर्थ ना हो, ज्ञान से भिन्न अर्थ का प्रयोग हो ज्ञा धातु का, जब ज्ञा धातु का प्रयोग होने पर जब ज्ञान भिन्न अर्थ द्योतित हो रहा हो तो करण की विवक्षा में, मतलब करण में षष्ठी विभक्ति होती है, मतलब करण में षष्ठी विभक्ति होती है, तो वहां षष्ठी विभक्ति होगी। लेकिन आपको पढ़ना ऐसे है कि जैसे तृतीया का प्रयोग है, जब हिंदी उसकी पढ़ो तो तृतीया का प्रयोग करके पढ़ो और षष्ठी वहां पर सप्तमी कर दो, षष्ठी विभक्ति कर दो जब संस्कृत में पढ़ो। आप समझते हैं। सर्पिसो ज्ञानम, आपको लगेगा हमको तो मूर्ख बना दिए विषय, भैया ज्ञानम का प्रयोग तो है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ज्ञानम का यहाँ पर अर्थ है प्रवर्तनम। घी के द्वारा प्रवृत्त होता है। कोई आदमी घी देख लिया दूर से, भूख नहीं लगी थी फिर भी कहा घी रखा है, चलो 2 रोटी मार देते हैं। अब यहाँ पर घी देखो, प्रवृत्ति कब होती है? पहले ज्ञान हो चुका हो, ज्ञान के पूर्व में रहने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। तो जब वो 2 रोटी खाने के लिए चला, इसका मतलब है घी का ज्ञान तो उसको पहले था, लेकिन घी का ज्ञान वहां पर क्या है? कारण है, प्रेरक है उस प्रवृत्ति में, मतलब भक्षण प्रवृत्ति में कारक है, कारण है। तो यहाँ पर घी के द्वारा प्रवृत्त होता है ऐसा अर्थ आएगा। तो देखो जब मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ घी के द्वारा प्रवृत्त होता है तो करण अर्थ प्रतीत हो रहा है, लेकिन जब संस्कृत में बोल रहा हूँ तो सर्पिसो ज्ञानम ऐसा प्रयोग कर रहा हूँ। तो घी के द्वारा प्रवृत्ति, यहाँ पर जो ज्ञा धातु का अर्थ है वो क्या है? अर्थ है प्रवृत्ति, ना कि ज्ञान। इसलिए यहाँ पर ज्ञो विदर्थस्य करने से इसकी जो है षष्ठी विभक्ति इसमें हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। राहुल जी, आशीषनाथ कह रहे हैं भैया आसी माने आस धातु का किस अर्थ में? जब नाथ अर्थ में प्रयोग हो तो क्या करेंगे? षष्ठी होगी, मतलब संबंध की विवक्षा में फिर षष्ठी होने लग जाएगी। अच्छा, यहां पर भी किसमें? करण अर्थ में ही संभवतः। राहुल जी करण अर्थ में ही, करण अर्थ में ही होती है, राहुल जी को क्या मालूम। आशीषनाथ, अब ध्यान ये रखना नाथ का मतलब होता है प्रशंसा नहीं, प्रशंसा नहीं, आशंसा। आशंसा, ठीक है। तो वही अब जैसा यहाँ प्रयोग बन गया सर्पिसो नाथनम, यहाँ पर माने सर्पिस की माने घी की आशंसा करता है, घी के द्वारा आशंसा करता है ऐसा अर्थ आएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रयोग बनाएंगे तो सर्पिसो नाथनम बनाएंगे। सूत्र सरल है क्योंकि नाथनम है, नाथा है सूत्र में, जैसे आपको लगाने के लिए देगा आप सट से लगा देंगे, सही हो जाएगा। तो सर्पिसो नाथनम किस सूत्र से? आशीषनाथ। यह सूत्र थोड़ा ध्यान से पढ़ने योग्य। कृत्योर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे, कह रहे हैं कि जहां पर कृत्व प्रत्यय या तदर्थक प्रत्यय, जहां पर कृत्वर्थ प्रत्यय, कृत्व प्रत्यय और कृत्वर्थ प्रत्ययों का प्रयोग हो, ऐसे प्रत्यांत कृत्व और कृत्वर्थ के प्रयोग वाले पदों के प्रयोग पर, माने कृत्वर्थ प्रत्यांत शब्द और कृत्व प्रत्यांत शब्द और कृत्व के अर्थ वाले प्रत्यय जिनमें होंगे, ऐसे पदों के प्रयोग पर क्या होता है? कालवाची जो शब्द होगा उसमें अधिकरण के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। शिवम जी ठीक कह रहा हूं, षष्ठी विभक्ति होती है किसमें? अधिकरण की, अधिकरण अर्थ में होती है। जैसे उदाहरण समझो ना, पंचकृत्वोन्नो भोजनम। अब देखो काल का अर्थ है यहाँ पर आवृत्ति, जहां पर आवृत्ति अर्थ द्योतित हो रहा हो वहां पर अधिकरण अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। अब इसका अर्थ है पंचकृत्यो अन्नो भोजनम, दिन में 5 बार खाता है, मतलब राहुल सर है बिल्कुल, दिन में 5 बार खाता है। अब यहाँ पर जो भक्षण क्रिया है यह द्योतित हो रही है, मतलब उसकी आवृत्ति द्योतित हो रही है। और पंचकृत्व या जो प्रयोग है पंचकृत्व,
पंचकृत्व में कृत्व सुच प्रत्यय हुआ है, मतलब यह कृत्व प्रत्यांत पद है। पंचकृत्व जो है यह कृत्व प्रत्यांत पद है, और यह पद के इस पद के प्रयोग होने पर जब इसका अर्थ क्या द्योतित हो रहा हो, आवृत्ति अर्थ द्योतित हो रहा हो, तो इस कृत्वसुच प्रत्यांत पद के आवृत्त्यर्थ द्योतित करने पर क्या होता है, अधिकरण अर्थ में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो अब देखो यहाँ पंचकृत्व अन्हो, अन्हो, पंचकृत्व अन्हो। अच्छा, यहाँ काले का मतलब है कालवाचक शब्द से षष्ठी होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर काल का मतलब है कालवाचक जो शब्द होगा उसमें षष्ठी होगी। किस अर्थ में होगी, अधिकरण अर्थ में कालवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी, ऐसा अर्थ है। अब अन्हो है, अहनो। अब देखो अन्न का मतलब होता है दिन, कालवाचक हो गया। अब यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग है, लेकिन अर्थ क्या आ रहा है कि दिन में 5 बार खाता है। अर्थ आ रहा है अधिकरण का, क्योंकि अधिकरण अर्थ में हमने प्रत्यय किया है ना, अधिकरण अर्थ में हमने जो है विभक्ति की है। लेकिन जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पंचकृत्व अन्हो भोजनम, दिन के 5 बार भोजन करता है, मतलब दिन में ही करता है, ऐसा अर्थ आएगा। तो ध्यान रखना है आपको, आपसे पूछे पंचकृत्व अन्हो भोजनम में अन्हा में षष्ठी विभक्ति जो हुई है वह किस सूत्र से, कृत्व अर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे, इस सूत्र से हुई है। द्विरन्हो भोजनम, द्विरन्हो भोजनम जो है द्वि शब्द से यहाँ पर हुआ है, कौन सा, सुच प्रत्यय हुआ है, तो कृत्व सुच प्रत्ययांत पद हो गया। अन्न जो कालवाची शब्द है उसमें 2 बार, दिन में 2 बार खाता है, आवृत्त्यर्थ बोधित होने पर अन्न शब्द से षष्ठी विभक्ति हो गई। मुझे लगता है इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। फिर आ जाएगा सूत्र कर्तृकर्मणो कृति। कर्तृकर्मणो कृति कह रहे हैं जहां पर कृति मतलब सप्तमी, कर्तृकर्मणो कृति होगा, यहाँ पर विभक्ति नहीं है। कृति का मतलब क्योंकि यहाँ पर है कृत प्रत्ययांत, जो कृत प्रत्ययांत पद होंगे, कृत प्रत्ययांत पद होने चाहिए, तो इसीलिए सप्तमी का है। कृत प्रत्ययांत पद, कृत प्रत्ययांत पदों के योग में क्या होगा, कर्तार्थ में और कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। समझते हैं क्या बात है। जैसे प्रयोग है कृष्णस्य कृति, अब यहाँ पर जो कृति है यहाँ पर तिन प्रत्यय है। ध्यान ये रखना, सब जगह अनुक्त कर्ता अनुक्त कर्म में ही होगी, ठीक है। यहाँ पर भाव अर्थ में तिन प्रत्यय हुआ है कृति में, ठीक है। और तिन प्रत्यय कैसा प्रत्यय, कृत प्रत्यय है, तो ये कृदंत पद हो गया, माने कृत प्रत्यांत पद हो गया, ठीक है। ऐसा पद होने पर क्या हो गया, कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में। तो यहाँ पर कृष्णस्य कृति, यह जो कृति है इसका कर्ता कौन है, यह कर्ता इसका कौन हो गया, कृष्ण हो गया। तो यहाँ पर जो कृष्णस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है यह किस अर्थ में हुई है, तो कर्ता अर्थ में हुई है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कृष्णस्य कृति या जो प्रयोग है यहाँ पर कृष्णस्य में किस अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है, तो आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है कर्ता अर्थ में षष्ठी हुई है। उसके बाद जगतस्य कर्ता कृष्ण, जगतस्य कर्ता कृष्ण, यहाँ में जो कर्ता पद है इसमें कौन सा प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय हुआ है, जो कि एक कृत प्रत्यय है। तो ये कृत प्रत्ययांत पद हमको मिल गया। और इस कर्ता का कर्म कौन है, कर्ता हो गया कृष्ण, कर्म कौन है, जगत को बनाया ना कृष्ण ने, तो पद हो गया जगत। इसमें जो है इस जगत में कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्ति हो गई। तो आपसे पूछा, इसीलिए बन गया जगत, सॉरी यहाँ पर गलत दिखा हुआ, जगत से नहीं जगता हो जाएगा ये, क्योंकि जगत से षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है, क्या बनता है, जगता, जगता, जगता कर्ता कृष्ण। तो अब आपसे पूछा जाएगा
कि जगतः कर्ता कृष्ण, यहाँ पर जो जगत शब्द में षष्ठी है वह किस अर्थ में है? कर्म अर्थ में है। कृष्णस्य कृति में जो कृष्णस्य में षष्ठी है वह किस अर्थ में है? कर्तृ अर्थ में है। आगे चलते हैं। तस्य च वर्तमाने, कह रहे हैं जहां पर त प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान अर्थ में हो, वर्तमान अर्थ में, वर्तमाने त प्रत्यय का प्रयोग जहां पर वर्तमान अर्थ में हो तो वहां पर भी क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर से षष्ठी से षष्ठी का अधिकार आता रहेगा, अनुवृत्ति आती रहेगी। जैसे राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा, माने राज्ञां मतः राज्ञां बुद्धः राज्ञां पूजितः। क्या अर्थ होगा इसका? माने राजाओं का, माने राजाओं के द्वारा मानित है। राजा उसको क्या करते हैं? मानते हैं। ऐसे ही बुद्धा, राजाओं के द्वारा क्या है? राजाओं में क्या है? बुद्ध है। ऐसे ही राजाओं के द्वारा पूजा जाता है, राजाओं के द्वारा माना जाता है। तो यहाँ पर जो अर्थ प्रकट हो रहा है क्ता प्रत्यय का, वो कैसा प्रकट हो रहा है? वर्तमान अर्थक। यहाँ पर जो क्ता प्रत्यय हुआ भी है ना, मति बुद्धि पूजार्थेभ्य क्ता, इस सूत्र से यहाँ पर क्ता प्रत्यय हुआ है जो कि वर्तमान अर्थ में प्रत्यय करता है। तो यहाँ क्ता प्रत्यय जो है वह वर्तमान अर्थ में उपयुक्त है, प्रयुक्त है। इसलिए यहाँ पर राज्ञ, राजन शब्द से क्या हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। किसी प्रकार की इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। राज्ञां बुद्धा ऐसा प्रयोग पूछा जाए तो षष्ठी किस सूत्र से हुई है? तस्य च वर्तमाने से। ठीक है, यहाँ एक सूत्र मैं आपको इसके पहले ही पढ़ा देता हूँ, पहले इसको पढ़ा लेता हूँ। अधिकरणवाचिनश्च, अधिकरणवाचिनश्च। अब वही बात कह रहे हैं कि जहां पर क्ता प्रत्यय क्या हो? अधिकरणवाची हो, अधिकरणवाची हो, वहां पर भी क्या होती है? संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो जैसे समझो अधिकरणवाची कैसे है? इदम एषाम आसितम, इदम एषाम आसितम का मतलब है यह इनके बैठने का स्थान है। स्थान द्योतित कर रहा है, तो स्थान क्या होता है? अधिकरण ही होता है। तो यहाँ पर जो आसितम में क्ता प्रत्यय है वह किसका वाचक है? अधिकरण का वाचक है। इसलिए एषाम में क्या हो गई? हो गई हमारे, हो गई षष्ठी विभक्ति। ऐसे ही इदम एषाम शयितम, मतलब यह इनकी शैया है, सोने का स्थान है। तो यहाँ पर भी अधिकरण का वाचक हो रहा है। इदम एषाम गतम, यह इनके जाने का मार्ग है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? अधिकरण का वाचक है। अधिकरण का वाचक होने से क्या हो गया? क्ता प्रत्यय के अधिकरण वाचक होने पर एषाम जो तीनों में प्रयोग है उनका जो क्या कर दिया? वहां पर षष्ठी विभक्ति हो गई। किस सूत्र से हो गई? अधिकरण वाचिनश्च। ठीक है, चलते हैं भैया। अब यहाँ पर एक सूत्र आपको और बता देता हूं, मुझे लगता है यही बताने का समय है। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, वैसे इसको पहले बता देना था। यह सूत्र है अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। कह रहे हैं जब अधि उपसर्ग पूर्वक इक धातु, ठीक है, और तदर्थक तदर्थक मतलब अधि उपसर्ग पूर्वक इक का जो अर्थ होता है उसके अर्थ वाले अन्य प्रत्यय, तो अधि उपसर्ग पूर्वक इक धातु का अर्थ होता है स्मरण, स्मरण। तो अन्य स्मरणार्थक धातुओं के प्रयोग होने पर दय माने दानक क्रिया, दय माने होता दान देना, इस दय धातु के प्रयोग होने पर और ईश धातु के प्रयोग होने पर कर्म अर्थ में क्या होती है? कर्म अर्थ में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण भैया, तो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था, जो समझ लेते हैं। यहां हमने कहीं पढ़ा था आगे, मातु स्मरति। यहां देखो आदि उपसर्ग पूर्वक इक धातु का अर्थ होता है स्मरण करना,
स्मरण करना। तो स्मरणार्थक धातुओं का बोध हो गया। स्मृति में जो है स्मृति धातु का, माने स्मरणार्थ में स्मृति धातु का प्रयोग हुआ है। तो इसके योग में कर्म अर्थ में, मतलब इसका जो कर्म होगा उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। तो स्मरण क्रिया का कर्म है माता, माने माता को स्मरण याद करता है, तो माता हो गया कर्म, और इस कर्म में हो गई क्या, संबंध की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति। ऐसे ही वहां पर दो और धातुएं हैं, दय और ईश। तो क्या हो गया, दय और ईश में बन जाएगा, एक का बनेगा सर्पिशो दयनम, और एक का बन जाएगा सर्पिशो ईशनम। ठीक है, इन दोनों में भी क्या, ईशनम माने होता है यथेच्छ, माने यथाइच्छ उपयोग करना, यथेच्छ विनियोग करना या उपयोग करना। तो सर्पिस का जो है यथेच्छ उपयोग करना अर्थ हो जाएगा, और दयनम माने होगा, मतलब दयनम माने होता है ऐसा मुझे हो जाए। तो दोनों जगह है कर्म अर्थ में। आपसे पूछा जाएगा अधिगर्थ, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, यहाँ पर इस सूत्र का उदाहरण क्या है, तो आपको बताना है मातु स्मरति, सर्पसो दयनम, सर्पसो ईशनम। ये तीन प्रयोग हैं। मातु स्मृति के पूछे जाने की संभावना अधिक है। जब सूत्र देकर के पूछा जाएगा तो उदाहरण पूछा जाएगा, और जब मातु स्मृत प्रयोग पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा यहाँ पर षष्ठी किस अर्थ में हुई है। शिवम जी काहे मुस्कुरा रहे हैं, चलते हैं। उसके बाद सूत्र है, अच्छा ऊपर अधिकरण वाचनश्च में भुक्तम भी है, माने यह इनका भोजन है, ऐसा अर्थ है। तो वहां पे भी अधिकरण वाचक ही है। न लोकाव्ये निष्ठा खलर्थ त्रिणाम, यह सूत्र है। अब देखो ये क्या करता है, वैसे तो इसके पहले हमको पढ़ना चाहिए कमेर निषेध, कमेर निषेधा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, निषेध करते हैं षष्ठी विभक्ति का। तो पहले पढ़ते हैं कमेर, पहले पढ़ते हैं न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिणाम। कह रहा है कि जहां पर लादेश, जहां पर उ प्रत्यांत, उक प्रत्यांत, अव्यय, उसके बाद निष्ठा क्या है अभी समझाएंगे, खलर्थक धातु, खलर्थक प्रत्यय और त्रिन, इनके प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति न हो, षष्ठी विभक्ति का निषेध करता है। आप भैया इनको विधिवत समझते हैं क्या है। देखो लस्यादेशः लादेशः, मतलब जहां पर लकार के स्थान पर जो आदेश हो उसको कहते हैं लादेश। लकार के स्थान पर जो आदेश हो उसे कहते हैं लादेश। जैसे सत्री और सानच प्रत्यय क्या होते हैं, लट लकार के स्थान पर आदेश हो जाते हैं, इन प्रत्ययों का आदेश होता है, इसलिए इनको लादेश भी कहते हैं। ठीक है, सत्री और सानच। तो अब कुर्वन कुर्वाणो वा सृष्टिम हरि, यहाँ पर जो कुर्वन और कुर्वाणो प्रयोग हैं, कुर्वन में सत्री और कुर्वाणो में सानच। लादेश माने लकार के स्थान पर आदेश हो गए सत्री और सानच प्रत्यय, तो ये हो गए लादेश, और लादेश के प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति का निषेध होता है। इसीलिए यहाँ पर कुर्वन कुर्वाणो सृष्टिम हरि, यहाँ पर सृष्टि में अनुक्त कर्म की विवक्षा में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई, ना कि षष्ठी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कुर्वन कुर्वाणो व सृष्टिम हरि, यहाँ पर किस अर्थ में, माने किसके होने पर षष्ठी का निषेध हुआ है, या फिर यही पूछेगा किसके होने पर षष्ठी का निषेध हुआ है। तो उसके बाद लादेश हो गया, हमारा लादेश हो गया। उसके बाद आता है ऊ। ठीक है, ऊ का यहाँ पर हरिम दृदृक्षु, हरिम दृदृक्षु, यहाँ पर जो दृदृक्षु है, दिदृक्षु, इसमें ऊ प्रत्यय हुआ है, इसलिए दिदृक्षु बन गया। इसलिए हरि में षष्ठी ना होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
कर्म अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, माने हरि के दर्शन की इच्छा रखने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, उक, उ और उक, तो अलंकरिष्णुर्वा इसी के साथ दे दिया है, उ और उक एक साथ ही दे दिया है। सॉरी, ये भी उ का ही उदाहरण है। अलंकरिष्णुर्वा, यहाँ अलंकरिष्णु में जो है उ प्रत्यय हुआ है और उ प्रत्यय के योग में जो है हरिम दिदृक्षु हरिम अलंकरिष्णुर्वा, एक प्रयोग ऐसे बनाओगे तो हरि में यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति हुई है, ना कि षष्ठी, क्योंकि ये दोनों जो है किसके, उ प्रत्ययांत प्रयोग हैं। ठीक है, उसके बाद दैत्यान धातु को हरि, माने दैत्यों को लपेट देने वाले हरि। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ धातुक जो शब्द है यह उक प्रत्ययांत है। उक प्रत्यांत होने के नाते दैत्यान में षष्ठी होनी थी, षष्ठी का निषेध हो गया और क्या हो गई, यहाँ पर कर्म की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति हो गई, षष्ठी का निषेध हो गया। ठीक बात है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एक प्रयोग ये है जो निषेध करता है, देखो, न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, ये तो षष्ठी का निषेध करता है। कमेर निषेधा क्या करता है, यह निषिद्ध षष्ठी का भी निषेध करता है, मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रणयन कराता है, मतलब प्रवर्तन कराता है। कहता है कि भैया जब कम धातु का प्रयोग का हुआ हो, उक प्रत्यय के माने उक प्रत्यांत कम धातु का यदि प्रयोग हुआ हो तो भैया षष्ठी का विधान होगा, निषेध नहीं होगा। तो यह उस निषेध का भी निषेध करता है, इसीलिए प्रयोग क्या बन गया शिवम जी, लक्ष्म्या कामको हरि। यहाँ पर जो कामुक शब्द है यह कम धातु पूर्वक उक प्रत्यांत है और इसके होने पर कमेर निषेधा क्या कर देगा, षष्ठी के निषेध का भी निषेध कर देगा, मतलब षष्ठी का विधान कर देगा, इसलिए लक्ष्म्या में षष्ठी विभक्ति हो गई है। आपसे पूछा जा सकता है लक्ष्म्या कामको हरि, यहाँ पर षष्ठी किस सूत्र से हुई है, ध्यान रखना कमेर निषेधा से हुई है। हमने पढ़ लिया था लादेश, उ और उक, ऐसे ही आगे पढ़ते हैं क्या, अव्यय, ऐसे प्रत्यय जिनके रूप नहीं चलते हैं या अव्यय का रूप ले लेते हैं। कौन कौन से, त्वा, तुमुन इत्यादि, त्वा और तुमुन इत्यादि, इनके रूप नहीं चलते। तो इनके रूप नहीं चलते, त्वा का और जो है तुमुन का जब प्रयोग हो तो इनका प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति का जो है निषेध हो जाता है और क्या बन जाता है, निषेध होकर के उसमें द्वितीय विभक्ति, जैसे सुखम कर्तुम, सुखम कर्तुम, यहाँ पर तुमुन का प्रयोग हो गया, इसलिए यहाँ पर सुखम में सुखस्य ना होकर के सुखम ही द्वितीय के विवक्षा में हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, निष्ठा, तो तक्तवतु निष्ठा, ता प्रत्यय और तक्तवतु, इन दो प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। इन दो प्रत्ययों के निष्ठा संज्ञा होने के कारण यहाँ पर पठित है निष्ठा संज्ञक जो दो प्रत्यय हैं उनके प्रयोग होने पर भी क्या होगा, षष्ठी का निषेध हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे विष्णुना दैत्या हताः, ठीक है, तो यहाँ पर हत जो है यक्ता प्रत्ययांत है और अक्ता जो है निष्ठा प्रत्यय संज्ञक प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति ना होकर के कर्म के अनुसार, कर्म यहाँ पर उक्त है इसलिए कर्म के अनुसार यहाँ पर हता में विष्णुना में चूंकि कर्ता अनुक्त है यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति नहीं हुई। या दैत्य में जो है कर्म की विवक्षा में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति नहीं हुई। ऐसे ही उसका ले लो कि विष्णु दैत्यान हतवान, तो हतवान में तवतु प्रत्यय है और तवतु प्रत्यय के योग में दैत्यान में जो है द्वितीय विभक्ति हो गई, ना कि षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, खलर्थक प्रत्यय, खलर्थक प्रत्यय जैसे ईशत करः प्रपंचः हरि, ईशत करः प्रपंचः हरि, ईशत करः जो है ये कैसा प्रत्यय, ये खलर्थक प्रत्ययांत है, तो इसके उपयोग में भी प्रपंचः हरि वहां पर षष्ठी विभक्ति ना होकर के
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया है। उसके बाद क्या आएगा, तृण। ध्यान ये रखना है कि तृण से केवल क्या लेना है, यह तृण प्रत्याहार है। इसमें 5 प्रत्यय आते हैं। कौन कौन सा, सत्री के त्री से लेंगे, सत्री, सानच, सानन, सत्री सानच, सत्री सानच सानन, और कानस और तृण। ये 5 प्रत्यय आते हैं इसमें। तृण प्रत्याहार में 5 प्रत्यय आते हैं। इनके प्रयोग होने पर भी षष्ठी विभक्ति का निषेध हो जाता है। इनके पांचों के उदाहरण मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। बहुत अधिक पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा तृण क्या है, वह प्रत्यय नहीं है बल्कि प्रत्याहार है। लेकिन जो उदाहरण दिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो पूछे ही जा सकते हैं। लक्ष्म्या कामको हरि, यह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सूत्र आता है, यह भी निषेधार्थक ही है। यह जो सूत्र है यह भी निषेध ही करता है षष्ठी विभक्ति का। अकेनो भविष्यदाधर्म आधर्मण्ययोः। पहले सूत्र का अर्थ समझाते हैं, फिर जैसे मैंने आपको उत्तमर्ण और अधमर्ण समझाया था उसको एक बार फिर समझेंगे। कह रहे हैं अक का और इनका प्रयोग हुआ हो, लेकिन किन अर्थों में, अक का प्रयोग हुआ हो भविष्यत अर्थ में और इनका प्रयोग हुआ हो 2 अर्थों में, एक तो भविष्यत अर्थ में और एक अधमर्ण अर्थ में। अक का प्रयोग हुआ हो किस अर्थ में, भविष्यत अर्थ में, और इनका प्रयोग हुआ हो भविष्यत अर्थ और अधमर्ण अर्थ 2 अर्थों में जब प्रयोग हुआ हो तो क्या होता है, इनमें जो है षष्ठी का निषेध होता। इनके प्रयोग होने पर षष्ठी का निषेध हो जाता है। वहां पर जिस अर्थ की विवक्षा होगी उस कारक के अनुसार वहां पर विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है मालिक, सतः पालको अवतरति। सतः पालको अवतरति मतलब सज्जनों की रक्षा करने वाला, सज्जनों की रक्षा करने वाला अवतार लेता है, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ पर भी रक्षा कर नहीं रहा है, रक्षा करेगा। पहले अवतार तो ले ले तब न करेगा। तो यहाँ पर भविष्य अर्थ द्योतित हो रहा है। कौन सा, भविष्य अर्थ द्योतित हो रहा है। और इसमें जो पालक शब्द है, पालक जो शब्द है यह जो है इसमें णवुल प्रत्यय हो गया है और उसके बाद यू और नाका से वू को जो है क्या हो गया, अक हो गया है, बन गया है पालका। तो यहाँ पर जो अक है मतलब किसी प्रत्यय का जो भाग है अक है जो, या किसका क्या अर्थ द्योतित कर रहा है, तो यह भविष्य अर्थ द्योतित कर रहा है। और भविष्य अर्थ द्योतित करने पर सतः, यहाँ पर जिसमें सताम होना चाहिए था, षष्ठी होनी चाहिए थी, उसका हो गया निषेध और द्वितीय बहुवचन का प्रयोग हो गया, द्वितीय बहुवचन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ कर्म की विवक्षा में द्वितीय बहुवचन हो गया। सतों की रक्षा करेगा ऐसा व्यक्ति अवतार ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ गई समझ में। अक कैसा था, भविष्यदर्थक था, इसलिए यहाँ पर षष्ठी का निषेध होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया क्योंकि कर्म की विवक्षा थी। ऐसी व्रजमगामी, अब इसको समझते हैं, इधर करते हैं। व्रजमगामी क्या है, व्रजमगामी। यहाँ पर जो गामी है गम धातु से क्या कर लिया, ऋणी प्रत्यय कर लिया। इसका अर्थ क्या, ऋणी मतलब इनंत, चूंकि इन क्या कहा था, इन हो, तो इन हो अंत में जिसके ऐसा इनंत प्रत्यय हो, तो इन है इसमें भी, तो इनंत हो गया, ये इनंत हो गया बेसिकली। लेकिन अर्थ क्या होगा इसका, व्रजमगामी, व्रज को जाने वाला, व्रज को जाने वाला। तो अभी गया नहीं है। जैसे मान लो राहुल सर कल व्रज को जाएंगे, तो मैंने किसी कहा अरे राहुल व्रजमगामी अयम, व्रज को जाने वाला है, मतलब कल जाएगा। तो भविष्य अर्थ यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। और यह भविष्य अर्थ कहाँ से आ रहा है, इस इण प्रत्यय से, जो ऋणी प्रत्यय हुआ है, इनंत प्रत्यय हुआ है, इस प्रत्यय से भविष्य अर्थ आ रहा है। और इन प्रत्यय के भविष्य अर्थ में प्रयुक्त होने पर क्या हो जाएगा,
षष्ठी विभक्ति का निषेध हो जाएगा और व्रजस्य गामी की जगह व्रजम गामी यहाँ पर कर्म की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आ गई बात समझ में? शिवम जी आ गई बात समझ में? जी भैया। आपको आ गई तो सबको आ गई। उसके बाद यहाँ पर एक प्रयोग छुपा हुआ है, देख लेते हैं। अच्छा, सतम दाई, सतम दाई, यहाँ पर दा धातु से णिनि प्रत्यय हो गया है। किस अर्थ में? आप समझते हैं। एक होता है उत्तमर्ण, एक होता है अधमर्ण। मैंने उस दिन जब आपको मुक्तये हरिम भजत चतुर्थी विभक्ति में पढ़ा रहा था तो बताया था, नहीं धारेरुत्तमर्णा, यह सूत्र जब पढ़ा रहा था मुक्तये हरिम भजते, तो कहा था एक होता है उत्तमर्ण, एक होता है अधमर्ण। जब आप किसी से ऋण लेते हैं तो दो लोग होते हैं, एक होता है ऋण देने वाला, एक होता है ऋण लेने वाला। ऋण देने वाले को कहते हैं उत्तमर्ण, मतलब ऐसा ऋण जो उत्तम ऋण है। तो देना हमेशा उत्तम होता है क्योंकि उसमें बाद में लेना ही है ना, वापस नहीं करना है। और जो ऋण लेता है उसको कहते हैं अधमर्ण, वह ऐसा ऋणी होता है जो अधम होता है क्योंकि उसको लेना है फिर वापस भी करना है। तो उधार लेने वाले को कहते हैं अधमर्ण और उधार देने वाले को कहते हैं उत्तमर्ण। तो सतमदायी जो प्रयोग है, इस सतमदायी में जो ईणि प्रत्यय है, 100 रुपए देना है। मान लो किसी से इस व्यक्ति ने, मान लो राहुल है, राहुला सतमदायी, राहुल ने मुझसे 100 रुपए उधार ले लिए। अब यहाँ पर राहुल है अधमर्ण, लेकिन यह अर्थ कैसे प्रतीत हो रहा है कि राहुल को 100 रुपए देना है, माने राहुल मुझे 100 रुपए देगा, यह इससे द्योतित हो रहा है। यहाँ पर दा धातु पूर्वक जो णिनि प्रत्यय हुआ है, इस णिनि प्रत्यय से अर्थ प्रयोग हो रहा है कि यह अधमर्ण है। तो यहाँ जो णिनि प्रत्यय है वह अधमर्ण अर्थ में प्रयोग हुई है, अधमर्ण अर्थ में प्रयोग हुई है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी का निषेध हो जाएगा और सतमदायी में जो शत शब्द है उससे द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाएगा कर्म अर्थ में और षष्ठी का निषेध हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या सूत्र है। सूत्र है हमारा अकेनोर भविष्याधमर्णयोः, यह सूत्र है। ठीक है, इसके 3 प्रयोग हैं। एक प्रयोग मैंने आपको बताया सतः पालकोऽवतरति व्रजम गाई, और एक है सतम दाई। ठीक है, सतम दाई। वैसे तो हमारा काम यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन एक सूत्र से मैं नहीं लिखा है, वो मैं आपको यहीं पर समझा दे रहा हूँ जो आपके लिए आवश्यक है समझना। यहाँ समझा देता हूँ, इधर थोड़ा बढ़ा के। सूत्र है कृत्यानाम कर्तरि वा। शिवम जी यही है ना, कृत्यानाम कर्तरि वा, यह सूत्र पढ़ाना है। क्या कहता है? कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में, कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्ता अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। भैया क्या मतलब? अब कृत्य प्रत्यय क्या है समझाइए पहले। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनकी कृत्य संज्ञा होती है। सूत्र है कृत्याः। इस सूत्र के अधिकार में कृत्य प्रत्यय माने प्रत्ययों की, कृदंत प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है। जैसे कौन कौन से? एक तो हो गया आपका अण्यत्, क्यप, अण्यत्, क्यप और यत्, तव्यत्, तव्य, अनियर, तव्यत्, तव्य और अनियर। और जहां तक मुझे लगता है कि ये 6 प्रत्यय ही हैं। केलिमर उपसंख्यानम करके संभवतः केलिमर की, राहुल जी केलिमर की भी होती है कृत्य संज्ञा, केलिमर की होती है ना, तो फिर 7वां कौन है? 6 ही है। ण्यत्, क्यप, यत्, तव्यत्, तव्य, अनियर। राहुल जी कह रहे हैं 7 प्रत्यय होते हैं, तो मुझे 7वां याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। जहां तक मुझे अनुमान है कि 6 ही कृत्य प्रत्यय, 7 होते हैं तो एक कोई प्रत्यय और होता है, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा प्रत्यय होता है। लेकिन फिर भी सूत्र का अर्थ यह है कि जिन 7 प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है, उन 7 प्रत्ययों के प्रयोग में, चलो फिर से लिख दूंगा, उन 7 प्रत्ययों के प्रयोग में, यहां पर सूत्र था कर्तरि वा, जिसमें मैंने आपको 6 प्रत्यय बता दिए। कौन कौन सा? तव्यत्, तव्य, अनियर, और उसके बाद आ गया अण्यत्, क्यप और
यत। ये 6 प्रत्यय जो मुझे याद है, इन 6 प्रत्ययों के और एक जो बचा उसको देख लीजिएगा। इन 7 प्रत्ययों माने कृत्य प्रत्ययों के उपयोग वाला जो पद, माने इन प्रत्ययों के अंत वाला जो पद, माने तव्यतंत, तव्यदंत, तव्यांत, अनियरांत, ण्यदंत, क्यपंत और ये माने बेसिकली कृत्यांत। कृत्य प्रत्ययों के 7 प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है कृत्या के अंतर्गत। इन कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में जो कर्ता होगा उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा, षष्ठी विभक्ति उससे होती है। ध्यान आपको ये रखना है। इसका उदाहरण क्या है वहां पर? हाँ, ध्यान ये रखना है कि कृत्यानाम कर्तरि वा विकल्प से होती है, ध्यान रखना। तो क्या होगा? प्रयोग है मया मम वा सेव्यो हरि। अब देखो सेव्य यहां पर जो ये है, यह क्या है? कृत्य प्रत्ययांत है, कृत्य प्रत्ययांत है। और कृत्य प्रत्ययांत होने के नाते षष्ठी विभक्ति हुई कहाँ? मम में षष्ठी विभक्ति हुई। और चूंकि विकल्प से करता है इसलिए जब एक बार षष्ठी विभक्ति नहीं हुई तो यहाँ पर कर्म उक्त होने के कारण कर्म में प्रथमा है, हरि कर्मुक्त हो गया तो कर्ता क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। और अनुक्ते कर्तरि तृतीया स्यात्, इसलिए मया में तृतीया हो गई। ठीक है, अस्मत् शब्द से तृतीया विभक्ति हो गई। आ गई बात समझ में? तो आपसे पूछा जा सकता है मया मम वा से, यह पूछा जा सकता है अधोलिखितेषु किम समीचीनम वाक्यम। दिया होगा मम सेव्यो हरि, मया सेव्यो हरि, और दिया होगा मत सेव्यो हरि, दिया होगा कुछ ऐसे 4-5 विभक्तियों का प्रयोग करके दिया होगा। और ए बी बी सी करके 2 विकल्प आपको छांटने होंगे जिसमें क्या सही होगा? एक बार जब द्वितीय षष्ठी नहीं होगी तो तृतीया होगी, और एक बार जब षष्ठी होगी तो। अब ध्यान ये रखना है, जरूरी नहीं है कि वहां मम ही दिया हो, वहां अस्माकम भी दिया हो सकता है क्योंकि वह भी षष्ठी का ही प्रयोग है। जरूरी नहीं कि वहां मया ही दिया हो, वहां अस्माभि भी दिया हो सकता है। तो गड़बड़ाइएगा मत। एक वचन का प्रयोग हो चाहे बहुवचन का चाहे द्विवचन का, वहां पर आपको विभक्ति पकड़नी है, वचन नहीं। ठीक है, ध्यान ये रखना है। तो इतने कुछ सूत्र थे जो मुझे लगता है कि आपके परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक थे, अत्यावश्यक थे, जिनका हमने देख लिया। अगली बार हम मिलेंगे सप्तमी विभक्ति जो कि इससे भी छोटा होगा, और उसके बाद उपपद विभक्ति 2-4 स्लाइड्स में उसको भी देख लेंगे। उसके बाद हम समाप्त करते हैं कारक। तो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में सप्तमी विभक्ति के विषय को देखते हुए।